हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे MCQs ऑफ चैप्टर 3 HTML1। ये पार्ट 2 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट डू यू एंटर द P एलिमेंट। आप HTML डॉक्यूमेंट के किस सेक्शन में P एलिमेंट को एंटर करते हैं। हमारा जवाब रहेगा बॉडी सेक्शन। वाई? क्योंकि P एलिमेंट पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है और बॉडी सेक्शन के अंदर हम वो सारे कंटेंट डालते हैं जो कि हमें वेब पेज पर शो करने हैं। 32nd क्वेश्चन, इन विच HTML एलिमेंट डू यू अप्लाई एट्रीब्यूट्स दैट मॉडिफाई द बैकग्राउंड इमेज। कौन सा HTML एलिमेंट यूज़ होता है जो कि बैकग्राउंड इमेज को मॉडिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। तो आपका आंसर रहेगा बॉडी एलिमेंट, दैट इज़ डी। क्योंकि बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपके पूरे बॉडी पार्ट पर शो होती है, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज, तो इसलिए इसे हम बॉडी टैग में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हेडिंग टैग विल कॉज ए ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एट द लार्जेस्ट डिफ़ॉल्ट साइज। इनमें से कौन सा हेडिंग टैग जो है वो लार्जेस्ट डिफ़ॉल्ट साइज़ के लिए यूज़ होता है। आपका आंसर यहाँ पर रहेगा H2। वैसे तो हम H1 से लेकर H6 तक 6 लेवल्स को यूज़ करते हैं। H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है और H1 लार्जेस्ट के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट लार्जेस्ट साइज़ बताइए तो आपका आंसर रहेगा H2। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द प्रॉपर सिंटैक्स टू स्टार्ट एन HTML कमेंट। HTML कमेंट को स्टार्ट करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही सिंटैक्स है। तो आपका आंसर रहेगा ए, जिसमें आप लेस देन, एक्सक्लेमेटरी साइन और डैश डैश का यूज़ करेंगे। कमेंट का यूज़ जो है वो यूज़र की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, जबकि ये आउटपुट में आपको वेब पेज पर शो नहीं होता। 35th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द HTML टैग यूज टू इंसर्ट ए हॉरिजेंटल रूल। इनमें से कौन सा HTML टैग हॉरिजेंटल रूल के लिए यूज़ किया जाता है। इसको याद करना बिल्कुल ईजी है। H फॉर हॉरिजेंटल, R फॉर रूल। HR का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो आपका वेब पेज है उसको हम सेक्शन में डिवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज़ 36th क्वेश्चन, विच HTML कंटेनर टैग्स डू यू अप्लाई टू टेक्स्ट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट एज ए पैराग्राफ। कौन सा HTML कंटेनर टैग आप अप्लाई करेंगे जब आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है। तो पैराग्राफ के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं P टैग। इसके लिए आपको जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है वहाँ P टैग को एंटर करेंगे और जहाँ आपको एंड करना है पैराग्राफ तो आप /P को यूज़ करेंगे। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर C। नेक्स्ट इज़ 37th क्वेश्चन, विच HTML टैग्स कॉज ब्राउजर्स टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स। कौन सा HTML टैग ब्राउज़र में टेक्स्ट को इटैलिक शो करता है। इटैलिक के लिए जैसे हम वर्ड के अंदर आई टैग का यूज़ करते हैं उसी तरह से HTML के अंदर भी हम आई टैग का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा C। जिस भी टेक्स्ट को या जिस भी पोर्शन को आपने इटैलिक करना है तो आप स्टार्टिंग में आई टैग लिखेंगे एंड देन उस पोर्शन को राइट करने के बाद फिर उसे क्लोज करेंगे /i से। नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, इंटरप्ट द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपने इंटरप्ट करना है। दैट मीन्स आपको बताना है कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है स्ट्रॉन्ग, फिर दिया है माइकल, ये नेम दिया गया है, देन /स्ट्रॉन्ग। ये आपको बता दूं मैं कि बी टैग की जगह रिसेंटली जो अब इन दिनों हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज C, इट विल प्रिंट आउट माइकल इन बोल्ड फॉन्ट। 39th क्वेश्चन, विच वन इज़ करेक्ट। इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं तो यहाँ पर देखिए A, B क्लिक हेयर, B को बंद नहीं किया गया यानी कि क्लोज नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्लिक हेयर, स्ट्रॉन्ग को भी क्लोज नहीं किया गया है, ये भी रॉन्ग है। C में देखिए आप B क्लिक हेयर देन B को क्लोज किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आपका C जो है वो सही जवाब है। 40th क्वेश्चन, द पेज टाइटल इज इनसाइड द डैश टैग। पेज टाइटल को हम कौन से टैग में इंसर्ट करते हैं। टाइटल टैग हमेशा हेड सेक्शन में दिया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा हेड। 41st क्वेश्चन, टू अलाइन मल्टीपल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट वी यूज डैश। आपने लाइन्स जो टेक्स्ट की लिखी गई हैं उन्हें अलाइन करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स होती हैं तो उसको
अलाइन करने के लिए हम div का यूज़ करते हैं। 42nd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हैश और 6 टाइम f लिखा गया है, इसकी वैल्यू क्या रहती है? ये RGB कलर होते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उस पर बेस्ड आपकी ये वैल्यू रहेगी वाइट। जब रेड, ग्रीन और वाइट, ब्लू तीनों को मिला दिया जाता है तो आपका वाइट कलर क्रिएट होता है। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हैश 6 टाइम्स 0 राइट किया गया है, तो यहाँ पे RGB कलर जो है वो नल है, तो आपका कलर आएगा ब्लैक। 44th क्वेश्चन, द HTML लिस्ट कैन बी ऑफ। HTML लिस्ट क्या हो सकती हैं? HTML लिस्ट 3 टाइप्स की होती हैं, नंबर्ड, अननंबर्ड एंड डेफिनेशन, तो आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। 45th क्वेश्चन, टू स्टार्ट ए लिस्ट एट द काउंट ऑफ 3 यूज़ विच। अगर आपको लिस्ट को स्टार्ट करना है 3 से, यानी कि 1 से स्टार्ट ना करके 3 से करना है, तो आप कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ए राइट होगी, OL स्टार्ट इक्वल 3। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट राइट है जो कि बैकग्राउंड कलर को ऐड करने के लिए हेल्पफुल है? तो यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड इक्वल येलो, ये नहीं आएगा ए, बिकॉज बैकग्राउंड जो है वो इमेज के लिए यूज़ होता है, तो येलो की जगह पे इमेज होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है आपका। एंड देन बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड क्लोज किया गया है, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इस तरह का कोई भी टैग होता ही नहीं है। देन बॉडी स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड, ये भी आपका कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो बॉडी टैग के लिए यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ये रॉन्ग है। देन डी, बॉडी BG कलर इक्वल वाइट, यहाँ पर बॉडी टैग का यूज़ किया गया है, BG कलर इसका एट्रीब्यूट है और वाइट इसका एट्रीब्यूट वैल्यू है, तो डी आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट इज 47th, टू क्रिएट ए बुलेटेड लिस्ट यूज़। अगर आपको बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं UL, बुलेटेड लिस्ट या अननंबर्ड लिस्ट। अननंबर्ड के लिए U और लिस्ट के लिए L का यूज़ किया जाता है। 48th क्वेश्चन, विच मेकिंग बुलेटेड लिस्ट यू हैव व्हाट ऑप्शन। आपको बुलेटेड लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं? यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। Which one of the following is the list type that will create a bulleted list? 49th क्वेश्चन है कि आपको कौन सी लिस्ट टाइप दी जाएगी अगर आपने बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करना है? तो हमें यूज़ करना है अनऑर्डर लिस्ट को, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए होता बुलेटेड लिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज 50th क्वेश्चन, HTML क्या है? HTML एक लैंग्वेज है। 51 क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कि कौन सा टैग आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है। तो इसमें हमने पीछे भी किया था कि हम स्ट्रॉन्ग और B दोनों का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा D, A एंड C। फिर है 52nd क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं? तो हमारा आंसर है H1, ये आपको पीछे डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे हैं ट्रू फॉल्स 53 क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें ए है BR टैग हैज़ इट्स क्लोज टैग एज /BR, यानी कि इसका क्लोजिंग टैग होता है? नो, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी टैग। P टैग हैज़ नो क्लोजिंग टैग, P टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। P टैग कंटेनर टैग है, इसका क्लोजिंग टैग होता है, तो ये रोंग है। C, HR टैग इज सेम एज BR, HR BR की तरह सेम होता है, यानी कि HR हॉरिजेंटल रूल या सेक्शन क्रिएट करता है? नो, BR जो है वो लाइन को ब्रेक करता है, तो आपको नेक्स्ट लाइन में जंप करवाता है, जबकि HR आपके लिए सेक्शन क्रिएट करता है, तो ये दोनों सेम नहीं हैं। D, KBD जो कि कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है, इसका यूज़ टेबल को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। 54 क्वेश्चन, इन BR टैग रीसेट्स द पैराग्राफ अलाइनमेंट टू द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ट्रू और फॉल्स। BR टैग पैराग्राफ अलाइनमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता है, ट्रू या फॉल्स? दैट इज़ रॉन्ग। इसमें जो अलाइनमेंट आपकी सेट की जाएगी BR से पहले, ये उसी अलाइनमेंट में काम करेगा। 55th क्वेश्चन, the textual content that appears in the source HTML document but it is not rendered by the browser is called। अभी इसको हमने पीछे भी किया था, ऐसा कौन सा टेक्सचुअल
कंटेंट होता है जो कि सोर्स HTML डॉक्यूमेंट में तो राइट किया जाता है लेकिन ब्राउज़र में इसे शो नहीं किया जाता, दैट इज़ कमेंट। 56 क्वेश्चन, कमेंट्स आर क्लोज्ड इन, कमेंट्स को किस में क्लोज किया जाता है? इसके लिए आपको पीछे भी बताया गया था कि इसको हम लेस देन, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन डैश डैश एंड देन थोड़ा गैप देने के बाद आप राइट करेंगे, फिर अगेन डैश डैश एंड देन ग्रेटर देन का सिंबल। नेक्स्ट इज 57th, बाय डिफ़ॉल्ट HR प्रोड्यूस ए डैश रूल। बाय डिफ़ॉल्ट HR कौन सा रूल प्रोड्यूस करता है? देखिए यहाँ पे 2 रूल्स होते हैं HR के, 3D और 2D। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3D रूल होता है, लेकिन अगर आपको इसे 2D रूल में लेना है तो आप नो शेड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज 58th क्वेश्चन, डैश टेक्स्ट स्टाइल आर हैंडल्ड इन इट्स ऑन वे बाय द ब्राउज़र। कौन से टेक्सटाइल जो हैं वो ब्राउज़र के द्वारा ऑटोमेटिकली इन्हीं के तरीके से लिए जाते हैं, यानी कि जिनके लिए इनको फिक्स किया जाता है उसी वे से लिए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं लॉजिकल टेक्सटाइल। 59th क्वेश्चन, टू डिस्प्ले एन एम्परसेंट ऑन द वेब पेज डैश इज़ यूज्ड इन द सोर्स HTML कोड। अगर आपको वेब पेज में एम्परसेंट को डिस्प्ले करना है तो सोर्स HTML कोड में आप क्या यूज़ करते हैं? तो ये एक स्पेशल करैक्टर है, दैट्स वाई वी यूज़ एम्परसेंट AMP। एम्परसेंट के 3 लेटर हम इसके साथ राइट करेंगे। 60th क्वेश्चन, 2 टैग्स ब्रेक द लाइन फ्लो। 2 टैग हैं जो कि लाइन फ्लो को ब्रेक करते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ BR और सेकंड है आपका HR। 61st क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर इज सेट बाय डैश एट्रीब्यूट एंड बैकग्राउंड ग्राफिक इज सेट बाय डैश एट्रीब्यूट ऑफ द डैश टैग। तो इसमें आप ठीक कर लीजिएगा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो BG कलर के लिए यूज़ होता है और बैकग्राउंड ग्राफिक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होता है बॉडी टैग में। बैकग्राउंड की जगह BG कलर और BG कलर की जगह बैकग्राउंड यूज़ होगा। 62nd क्वेश्चन, एन एलिमेंट दैट ओनली हैज़ ए स्टार्टिंग टैग एंड नो एंडिंग टैग इज़ डैश एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट जिसका स्टार्टिंग टैग तो होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे एम्प्टी एलिमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।